तो क्या हुआ दमिश्क में, अपन उसको पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था शाऊल, जो पहले बाद में पौलुस बना। फिर महायाजक के पास गया, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगा कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, यानी यीशु मसीह को मानने वालों पर पाए, मसीही पाए, उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते अब रास्ते पर पौलुस शाऊल चला जा रहा है। चलते चलते देखिए क्या घटना घटी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। क्या हुआ चलते चलते? जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तब एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। शाऊल जो मसीहों को सताने के लिए, बांधने के लिए फरमान लेकर के जा रहा था, वो भूमि पर गिर पड़ा और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे सताता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। आगे क्या हुआ? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, तब वो जो रोशनी थी उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो शाऊल था वो यरूशलेम के आराधनालयों में जो मसीही लोग थे उनको बांधने के लिए फरमान लेकर के जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका सामना किया और उससे बोला, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि शाऊल तो मसीहियों को सताने जा रहा था, जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे उनको बांधने के लिए जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा कि तू मुझे क्यों सताता है? यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यीशु ने क्यों कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। बाइबल के अंदर एक बहुत गहरी बात लिखी है। यह बात यीशु मसीह ने शाऊल को क्यों कहा कि वो मसीहों को नहीं सता रहा था, वो यीशु को सता रहा था। लेकिन यीशु को क्यों सता रहा था? इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 पद तक अपन पढ़ लेंगे। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परंतु मसीह अब ध्यान रखिएगा, परंतु मसीह
पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। मसीह पुत्र के नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम बस उसका घर, परमेश्वर का घर हम हैं, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, हम परमेश्वर की यीशु मसीह की देह हैं, हम कलीसिया हैं, हम चर्च हैं। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। और एक वचन और लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, यहाँ पर बसेगा, हमारे हृदय में बसेगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, हमारे अंदर चला फिरा करेगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, और वह मेरे लोग होंगे। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, परमेश्वर हमारे इस मंदिर में बसता है और मसीह पुत्र के समान इस पूरे घर का अधिकारी है। ध्यान रखिए, मैं आज एक सीक्रेट खोलने जा रहा हूं। अब मान के चलिए मैं आपके घर में बैठा हुआ हूं, आपके घर के अंदर बैठा हुआ हूं, एक मेहमान के समान मैं आपके यहां आया हुआ हूं। आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति आकर के गाली दे रहा है, घर के मालिक को बाहर निकल बोल रहा है और गंदी गंदी गालियां दे रहा है, तो मैं तो कहूंगा मैं तो भाई परदेसी व्यक्ति हूं, उनका क्या मामला है, कौन व्यक्ति है वो जाने, उनका काम जाने, मैं बीच में झगड़े में तो हाथ नहीं डालूंगा कि किस टाइप का झगड़ा है मुझे नहीं मालूम है। तो जो व्यक्ति गाली दे रहा है किसको दे रहा है? घर के मालिक को। मैं तो एक परदेसी के समान वहां पर आया हूं, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। मान के चलो सपोज दैट उसका भाई ही उसको गाली दे रहा है, कल को मैं निकल करके उसको मार दूं, या किसी प्रकार का कोई और व्यक्ति हो मैं निकल करके मार दूं, या बीच में हस्तक्षेप करूं, तो कौन है भाई, पराय झगड़े में मैं हाथ क्यों डालूं? उनका क्या मैटर है वो जाने, मैं तो अभी आया बैठा हूं यहां पर। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है, बुद्धिमानी यही कहती है कि हम वहां पर चुप रहें, उनका क्या मैटर है वो जाने, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं। उसी तरीके से बाइबल बताती है मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है और हम शरीर में वास करते हैं। ये शरीर जो है हमारा घर है, परमानेंट घर नहीं है, हमें इस घर को छोड़ करके एक दिन चले जाना है। इस घर का जो अधिकारी है यीशु मसीह है। अब अगर हमें कोई गाली देता है, हमें कोई मारता है, तो मैं तो एक आत्मा हूं, मसीह पुत्र के नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अगर कोई गाली दे रहा है तो अधिकारी मालिक जाने, जो इस घर का मालिक है वो जाने। अगर कोई मार रहा है तो मालिक जाने, अगर कोई कुछ कह रहा है तो मालिक जाने, मुझे क्या लेना देना भाई, मैं तो एक आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं, एक दिन इस शरीर को छोड़कर मुझे चले जाना है। समझ में आया आपको? मैं एक आत्मा हूं। हम जब शरीर में रहते हैं, जब हमको कोई गाली देता है या कोई बुराई करता है या हमारा कोई अपमान करता है, तो हम तुरंत टैश में आ जाते हैं, अरे तूने मेरे को बोला कैसे, या कहो अटैक कर देते हैं, तुरंत मारने लगते हैं। क्यों? हम शरीर में हैं, हम आत्मा नहीं है। हमको बुरा लग रहा है, हम आत्मा नहीं है। हमको नफरत हो रही है, हम आत्मा में नहीं है, हम शरीर में है। यदि हम आत्मा में होंगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अगर हमको कोई मारेगा, हमें गाली देगा, हमारी बुराई करेगा, हमको उल्टा सीधा बोलेगा, तो मसीह जो इस घर का अधिकारी है वो उसका सामना करेगा। जैसे शाऊल का सामना
यीशु मसीह ने क्या किया और स्पष्ट कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? क्योंकि सता तो वो मसीहों को रहा था, यीशु को नहीं सता रहा था। लेकिन वचन का भेद यह कहता है मसीह पुत्र के नाई परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। तो परमेश्वर के घर को जो क्षति पहुंचा रहा था, यीशु मसीह जो उसका मालिक था घर का, वो शाऊल का सामना किया, शाऊल के सामने आ गया और उसको बोला कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? आज आप इस बात को जान लें कि आपको अगर कोई गाली देता है, आपकी कोई बुराई करता है, आपसे कोई नफरत करता है, आपकी कोई निंदा करता है, आपका कोई अपमान करता है, आपको लज्जित करता है, आपको बुरा भला बोलता है, आपको मारता है, आपको खत्म कर देता है, आपकी हत्या कर देता है, वो आपके साथ नहीं कर रहा है, क्योंकि आप तो एक आत्मा है, इस शरीर के साथ कर रहा है। जो शरीर का मालिक यीशु है, यीशु उसका सामना करेगा। आप यीशु को अपना काम करने दें। आप आत्मा रहें, मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है और हम शरीर में वास करते हैं। तो आप आत्मा हैं, कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर हैं, इस शरीर के अंदर हैं, इस घर के अंदर हैं। एक दिन ये घर गिर जाएगा और इस घर को छोड़ करके हमें हमेशा के लिए परमेश्वर के पास जाना है। तो लोगों को अपना काम करने दें, हम ठोकर न खाएं। अब बाइबल के अंदर एक बात लिखी हुई है, फिलिपियों 1 अध्याय उसका 10वें पद में पढ़ेंगे जरा। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आपके जीवन में ठोकर नहीं आनी चाहिए। ठोकर का आने का मतलब है कि चोट लग जाना आपके हृदय में, और जब चोट लग जाती है हृदय में तो दिल टूट जाता है। जब दिल टूट जाता है तो हमारा मन खिन्न हो जाता है। परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, वचन से, प्रार्थना से, अरे छोड़ो हटाओ सब बेकार है, अब कौन करता है सब चीज, छोड़ो बेकार, सब ऐसा ही है, किसी काम का नहीं, दिल टूट चुका हुआ है। तो ठोकर नहीं आनी चाहिए। जब कोई ठोकर आए तब आनंदित और मगन होना। जब आपको कोई गाल में थप्पड़ मारे तो खुश होना, हंसना जोर जोर से, बिल्कुल दुखित मत होना। इतना ध्यान रख लेना, आप जैसे ही दुखित होगे शैतान हंसेगा, और जैसे ही आप हंसोगे शैतान दुखित हो जाएगा। आपको शैतान को दुखित करना है, शैतान आपको दुखित ना करने पाए, शैतान हंसने ना पाए, आप हंसें ताकि शैतान दुखित हो जाए और परमेश्वर भी खुश हो जाए कि ये सचमुच में मेरी संतान है, सचमुच में ये मेरे भेदों को जानता है, सचमुच में ये मेरे वचन पर चलता है, सचमुच में ये मेरे वचन को फॉलो करता है। तो परमेश्वर भी क्या होगा, खुश होगा, परमेश्वर भी आनंदित होगा कि देखो शैतान ने ठोकर मारी, और शैतान से बोलेगा देख तूने देख लिया उसको ठोकर मारकर, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तूने, और शैतान पागल हो जाएगा। जितना वो सताए, चेलों ने शैतान को पागल कर दिया था। उसको जितना चेलों को सताव करते थे वो उतना ही उनके जाकर के प्रचार करते थे, जितना उनसे वो नफरत करते थे उतना ही वो उनसे प्यार करते थे। शैतान पागल हो जाता रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी उसने अपने हर प्रकार के कुत्सित प्रयासों को उनके जीवन में किया। मगर मेरा मानना यह है कि आखिर उन चेलों ने जो काम किया, उन्होंने परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के नाम को महिमा दी और परमेश्वर के राज्य को फैलाया। हमें भी वैसे ही करना है, उसमें दृढ़ता से बने रहना है। ठोकर आने का कारण हमारे जीवन में आपको पता चला। अब ठोकर से बचने के लिए आपको वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अपना घर चट्टान पर बनाना बहुत जरूरी है। आपके अंदर वचन होना बहुत जरूरी है। जब यीशु की परीक्षा हुई, यीशु के अंदर परमेश्वर का वचन था, उसने वचन को क्लेम किया और शैतान टिक नहीं सका। आपके अंदर भी जब वचन होगा, वो ठोकरें आएंगी, जब परीक्षाएं होगी, तब भी आप वचन को क्लेम करेंगे। जैसे यीशु ने कहा, उसने कहा कि
पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। उसने कहा झुक कर दंडवत कर तो मैं सारा वैभव तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा लिखा है सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करना और उसी की उपासना करना। तो वचन के ही अंदर से उसने क्या किया, यीशु की परीक्षा की और वचन के ही अंदर से यीशु ने उसका सामना किया। आप भी जब वचन के अंदर से शैतान का सामना करेंगे वो भाग जाएगा, स्थिर नहीं रह सकेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। और इस बात को ध्यान रखें कि चर्च हम हैं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह हम हैं, हम जीवते परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर इसमें चलना और फिरना चाहता है, परमेश्वर इस मंदिर में रहना और निवास करना चाहता है। अपने अंदर से सारी गलत फहमियों को दूर करें। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हम जहां पर इकट्ठे होते हैं वो आराधनालय है, प्रार्थना भवन है, संगति करने का स्थान है। परमेश्वर अब हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेरितों का काम 17 अध्याय में लिखा है ना ही किसी आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह सबको जीवन और श्वास सब कुछ यूं ही प्रदान करता है। वह हमारे साथ हमारे भीतर रहना चाहता है। यीशु मसीह के बलिदान देने के द्वारा पर्दा, मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े हो गया और परमेश्वर का और मनुष्यों का जो अलगाव था, बीच में खाई थी, यीशु मसीह के बलिदान देने के कारण हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। अब परमेश्वर मंदिर में नहीं, उस पर्दे के अंदर नहीं, अब वो हमारे हृदय के अंदर आ गया। और जिनके अंदर नहीं आया है उनके अंदर आना चाहता है। वो कहता है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन भी करूंगा। यीशु मसीह ने झूठ नहीं कहा है, वो हमारे साथ भोजन करना चाहता है, हमारे मुंह से बोलना चाहता है, हमारी आंखों से देखना चाहता है, हमारे कानों से सुनना चाहता है, उसके विचार हमारे मन में चलना चाहते हैं, हमारे पैरों से वो चलना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करेगा ये काम जो मैं करता हूं वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये बात यीशु मसीह ने इसलिए बोल के गई क्योंकि जो काम यीशु मसीह उस समय नहीं कर पाया था, उसके पास समय कम था, वो अब करना चाहता है। वो इस मंदिर में रह करके वो हमारे द्वारा बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। तो आप अपने आप को तैयार रखें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं। जब आपके जीवन में घटनाएं घटे, ठोकरें आए, आंधी तूफान आए, आप डगमगाएं नहीं, वचन को पढ़ें, वचन को ढूंढें। उस समय की परिस्थिति के लिए वचन क्या कहता है उस वचन को निकालें और उसको क्लेम करना शुरू कर दें। बोलते रहें वचन को, शैतान टिक नहीं पाएगा, पहाड़ मैदान बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान है वो हमारे अंदर है। यीशु से जो टकराएगा वो तुरंत स्लिप होकर के उससे दुगनी स्पीड में निकलकर चला जाएगा। आप बिल्कुल डगमगा नहीं पाएंगे। हाँ, इन वचनों पर जो आज बताए गए हैं ध्यान दीजिए, मनन कीजिए, प्रभु में आगे बढ़िए, मन फिरा करके एक भक्तिमय जीवन जीजिए। और जब ये बातें आए, जब ये परिस्थितियां आए, तो जो बातें आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं, इनको पकड़े रहिए और थामे रहिए। डगमगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे भीतर है, हमारी अगुवाई करता है, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। हम सोते हैं लेकिन वो नहीं सोता है, वो जागता रहता है हमारी सुरक्षा करने के लिए। वो सहायक परमेश्वर 24 घंटे हमारे साथ साए के समान रहता है। सिर्फ हम उसकी शरण में बने रहें, अपना मन प्रभु से लगाए रहें। कोई भी बातें आपको परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, लेकिन बुद्धिमानी के साथ, सूझबूझ के साथ उसमें बने रहें। वचन को पढ़ें, मनन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर ने आज आपसे वचन के द्वारा बातचीत करी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और ध्यान रहे कि और भी लोगों को जोड़ते चलें, और भी शिक्षाएं, और भी आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने जा रहे हैं। तो उनको सुनने के लिए हमारे साथ अभी से जुड़ें। बहुत सारे लोग आए, आप उनको इनवाइट करें, साथ उनको आमंत्रित करें।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के भेद की बातों को, ज्ञान की बातों को सुनने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे, ब्लेस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। हर एक सुनने वाले भाइयों को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक बीमारी के श्राप और बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। पवित्र आत्मा की आग इसी वक्त इनके ऊपर उतर जाए। हर एक सुनने वालों के ऊपर आग उतर जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त 100% छुटकारा। जो भी बातें परमेश्वर के सामने लोगों ने रखी है, यीशु आपने सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक समस्याओं का हल यीशु के नाम से हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु छू लीजिए इमानुएल परमेश्वर, यीशु छू लीजिए इसी वक्त, हालेलुया। इसी वक्त छुटकारा, 100% छुटकारा, यीशु के नाम से छुटकारा। इनके घरों में शांति, इनके जीवनों में शांति, इनके जीवन में उद्धार, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार इसी वक्त इनके जीवन में आ जाए। हर एक ठोकर के कारण यीशु के नाम से अलग हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू में इनके जीवन सुरक्षित कर दिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैं हर एक को कवर करता हूं, हर एक के परिवारों को कवर करता हूं। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।